चाची मैं ऊपर जाके कपड़े ले आऊं? ना रहने दे छोरे, मैं आप ले आऊंगी। आशु! 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 7 साल का एक बच्चा छत से गिरा और इस हादसे में उस मासूम की जान चली गई। इस दुर्घटना के 17 साल बाद एक नौजवान को निर्ममता से मारकर उसकी लाश को नमक से ढक दिया गया। पहले एक हादसा और उसके कई सालों बाद एक हत्या। ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, पर कैसे? इसी का चौंका देने वाला जवाब आज आपके सामने आएगा। अरे कित गए सारे? रमा, पूजा बेटी, ये बात होगी भाई साहब, सवेरे सवेरे घना शोर मचा रहे हो। अरे बात तो इसी है, तेरा छोरा फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हो गया। अरे मुंह धोकर और मिठाई खा। राम करे तू घनी तरक्की करे बेटा। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। चलो, घनी अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई खत्म। अब कल से हमारे साथ अपनी मोबाइल की दुकान पर लग जा। पापा है, मोबाइल की दुकान का टुच्चा काम मन ने नहीं करना। अरे काम को टुच्चा बोल रहा है? देख लो, जिस दुकान की कमाई पर यो ऐंठ रहा है उसे टुच्चा बोल रहा है। सारा गला ना दबा दूं? अरे क्या कर रहे हो, मर जाएगा। अब आज के दिन तो मत मारो भैया। वो गाड़ी किसके उठा के लाया? इसकी मतलब मारी से थारी से। और पैसे कहाँ से लाया? तन्ने के करना, थारे से तो ना लिया। अरे किसी की चोरी की है कि डाका डाला है? अब यही कसर रह गई थी कि थारे जैसी औलाद को तो मैं जानते मार दूंगा। अरे क्या कर रहा है? क्यों मारा है बच्चे ने? देख लो, पता ना किसकी नई गाड़ी उठा लाया है। मन्ने दी है। छोरा डिलीवरी बॉय बनने की नौकरी करना चाहता है, इसलिए मन्ना मोटरसाइकिल खरीद कर दे दी। भाई साहब, थारे से कुछ छुपा ना है और हमारे घर की हकीकत आप अच्छी तरह से जानो। मैं थारे को पैसे ना दे सकूं। तेरे से कौन मांग रहा है? ये अपने आप अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा करके देता रहे। तू जा अपनी नौकरी कर, जा जा। रमा, तेरा वो नमक आ गया है, अंदर रखवा देता हूँ। हाँ, मेरे अचार भी तैयार है, मैं टेम्पो में डलवा दूँ। चल ठीक बेटा, है। आजा। चल पूजा। चल उठा। राहुल, एक ही वीक में तुमने कमाल कर दिया। टाइम पे डिलीवरी और कोई कंप्लेन भी नहीं। ये तुम्हारी सैलरी और बोनस। गुड जॉब। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, क्या मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम कर सकता हूँ? और एक्स्ट्रा टाइम? जी सर, वो क्या है ना, मुझे बाइक के पैसे ताऊ जी को लौटाने हैं और साथ ही साथ आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है। जी सर। ओके।
अम्मा हाँ कुछ पैसे हैं हमारे पास अकाउंट को नहीं तो थारे अकाउंट में डाल दे। अरे जीता रहे। ला हमारे को पूजा की शादी में काम आओगे। पापा मैंने पैसे लौटा दियो। तने सुनी कौनी? पूजा का रिश्ता पक्का कर दिया, उसमें काम आओगे। पापा मैं मेरी पढ़ाई के वास्ते पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ तो मैंने मेरे पैसे लौटा दिए। जा ना देता क्या करेगा? मारोगा बाप को? अरे शोर है कि पैसे दे दो ना आप। पापा तन्ने बात समझ क्यों नहीं आती? पूजा से तो पूछ ले शादी करना भी चाहती है कि नहीं। पापा उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, करियर बनाने की उम्र है। घना चौधरी ना बन, समझा? जो हमारा घर से इब यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ 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 थारे में तो बड़ी बाप वाली बात है। अरे थारे से अच्छा तो वो महेश ताऊ है। हाँ वो दूर का ताऊ तने घना पसंद आ रहा है। जा जा निकल यहाँ से और लौट के ना आइयो। जब आ गया तो तेरी खाल खींच के यहीं गाड़ दूंगा। मत कौन है पे तुम? तू कल ये मेरे भैया है। ओ साले साहब, अच्छा हुआ तो पूजा का भाई है इसलिए बच गया, वरना तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे और तू गायब हो जाएगा। चौधरी ना बन। जी सर। राहुल साक्षी मलिक की डिलीवरी में लेट क्यों हो रहा है? जल्दी जा। बस पहुंच गए। पूजा तू चल हमारे साथ अभी। पूजा कहीं नहीं जाएगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते हैं। क्या करना है तन्ने? यही सब करना है कि कुछ करना है जिंदगी में? और सिद्धि की बात ज्ञान मत दे, निकल जा, निकल। तू घर आ तन्ने देख दो मैं। मुझे लगा भैया ने घर पे बता दिया तो। तू फिक्र ना कर, तू बस घर पे ना पता होने देना, बाकी सब मैं संभालता हूँ, ठीक है? क्या कर दिया तूने? सर मैंने माफ कर दो सर, गलती हो गई सर। चल निकाल 5000 रुपए। सर माफ कर दो सर। मैं सर गलती की भरपाई कर, नहीं तो दे मोटरसाइकिल की चाबी। मैं दे रहा सर, मैं दे रहा सर। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तुम लेट आए हो, अब मुझे पिज्जा नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, अब एक बार और बेल बजाई ना तो मैं सीधा सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मैम प्लीज आप ये पिज्जा ले लीजिए, अगर आप नहीं लोगे तो मेरे को बोनस नहीं मिलेगा, मेरे को पे करना पड़ेगा मैम प्लीज। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा हाथ टच करो, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? बात की बात तो करी ना। मेरा पिज्जा और हो गई डिलीवरी। अरे मैं अभी पुलिस को फोन करती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? You're fired! तुम ना सिर्फ डिलीवरी लेट करने पहुंचे, तुमने क्लाइंट के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऐसा कंपनी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। सर अब हमारी साइड की स्टोरी तो सुन। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट गेट आउट। ठीक है तुम्हारी एक डिलीवरी के पैसे हमारे दे दो। मेरा दिमाग खराब मत कर, कुछ नहीं मिलेगा। चलो कैसे पैसे कैसे ना दोगे हमारे पैसे? हाँ मेरी मेहनत की कमाई से हट गए, पैसे कैसे ना दोगे हमारे पैसे? निकल जा। अरे पैसे तुम्हें कर ही दूंगा मैं जिंदा रहना है तो बाहर निकल जा यहाँ से। अरे चल मैंने। अगर दोबारा इस गली में दिख गया तो जिंदा भी नहीं रहेगा। ताऊ जी मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रे यार। तू फिक्र मत कर, मैं देखूं सो। बस तू अपने बाप को कुछ मत कहना, ना तो वो बहुत गुस्सा करेगा। और अपनी माँ को मत बताना, बेकार में परेशान होगी। ताऊ जी मैंने बड़ा डर लागे सर। मुझे देखो ताऊ जी। ना तू घर जा,
सब कुछ चोखा हो जाएगा, घबरा मत तो। काम के करण लगा, तू तो आवारा ही हो लिया है। यो टाइम है घर आने का। पैसे कहाँ हैं? पूछ इससे। कहीं यो तो ना कि लाड साहब सब कुछ उड़ा के आ रहा है। पीसा कोली। एकदम झूठ बोल रहा है यो। मैं कहूं सू कि यो है कि ना है, हारे मारे जीवन में इससे कोई फर्क ना है। भाई घर पे आ गया है। राहुल ने कुछ बताया? अभी तक तो नहीं, लेकिन उनका मूड बहुत खराब है। पूजा तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। कम ऑन रिलैक्स। बाय। एकदम झूठ बोल रहा है यो। मैं कहूं सू कि यो है कि ना है, हारे मारे जीवन में इससे कोई फर्क ना है। अच्छा वो तो पूजा का भाई है इसलिए बच गया, वरना तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। 2 मिनट लगेंगे मुझे और तू गायब हो जाएगा। यू आर फायर्ड। तुम ना सिर्फ डिलीवरी लेट करने पहुंचे, तुमने क्लाइंट के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। चल get out। अगर दोबारा इस गली में दिख गया तो जिंदा भी नहीं रहेगा। ये राहुल कहाँ चला गया सुबह सुबह? आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ उसका फोन भी तो नहीं लग रहा। भाई काम पे ना गया, उससे कल ही काम से निकाल दिया था। ले सुन ले चौधरी की कारस्तानी, काम से भी निकाल दिया। अरे तो थारे को कौन सी उसकी चिंता है? पेपर छोड़ो और आसपास जाके पता करके आओ, कहीं नौकरी छूटने के चक्कर में कहीं ऐसा वैसा ना कर लिया हो उसने। तो कर ले, बढ़िया है। निकम्मा कहीं का। कैसे बाप हो तुम? अपने बेटी की कोई फिक्र ही ना तुम्हें? तू भी फिक्र ना कर, कहीं ना जाओगा, मर के भी यहीं आओगा। कहीं तुमने तो नहीं कुछ? राहुल की जिंदगी में मची उथल पुथल के कई कारण दिख रहे थे। सौतेले बाप के साथ उसके रिश्ते की कड़वाहट, नौकरी से निकाल दिए जाने का दबाव और जुगल के साथ बहन का अफेयर। इन सब की वजह से राहुल बेहद तनाव में था और अब उसका कुछ अता पता नहीं है। सुरेश राहुल का सौतेला पिता है। बाप बेटे में आपस में कभी नहीं बनी और अब जबकि राहुल गायब है तो मां सौतेले बाप पर शक जता रही है। उनके मन में यह आशंका है कि उनका बेटा सुरेश की वजह से ही गायब हुआ है। क्या यह आशंका सही है या फिर कोई और संभावना भी राहुल की गुमशुदगी के साथ जुड़ सकती है? वो तेरा सौतेला बेटा था, इसीलिए तू उसे डांटता और मारता रहता था, और बाद में तूने उसे मारने की धमकी भी दी थी। साहब मैंने कही ना, ऐसा कुछ भी ना था। फिर तूने क्या किया था? साहब वो हमारे से जबान लड़ावे था, बहस करे था और हमारी एक बात ना सुनता था। इसीलिए तुमने उसे गायब करवा दिया। कहीं मरवा तो नहीं दिया तुमने उसे? बोल क्या किया तुमने उसके साथ? बेटा मैं थारा अंकल नहीं पापा हूँ। मन्ने पापा बोल। हंस दे साहब मैं मानूं कि मैंने कई दफा राहुल को डांटा भी, मारा भी, पर वो इसलिए कि मैं उसे प्यार करूं। मैंने फिक्र है उसकी। बाप पर नजर रखो, हो सकता है झूठ बोल रहा हो,
हो सकता है और इसका सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकल पाओ। जी सर। एक बात और सर, राहुल की माँ ने जो हमें फोटो दिया था वो हमने बाकी के पुलिस स्टेशन भिजवा दिया सर। राहुल के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकल पाओ और इसका लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर, शायद वहीं से कुछ तो रख। ठीक है। राहुल का कुछ पता चला? कोई मैसेज आया? ना भाई साहब, पुलिस ने भी कुछ खबर नहीं दी। भाई साहब आप ही कुछ कीजिए ना। मैं कितने तो उसको ढूंढ के ले आऊंगा। हाँ, हमारे घर का इकलौता चिराग है राहुल, उसको कुछ ना होने दूं मैं। तू तो बस भगवान पे भरोसा रख और उसकी पूजा कर, हैं? और अपने पे सब्र रख, सब कम चोखा होगा। किसका फोन है? कहीं राहुल का तो नहीं? नहीं माँ, वो मोबाइल कंपनी का फ़ोन है। लोग समझे हैं कि मैं थारा दुश्मन हूं और थारे को मैंने ही गायब करवाया है। क्यों? क्योंकि मैं थारा सुतेला बाप हूं। अरे मैं ना चाहता कि हमारी उम्र में तू भी हमारी तरह पैसों की तंगी झेले, पैसों की खातिर कुड़ता फिरे और थारी बीवी भी थारी माँ की तरह अचार का काम करे और थारे बेटे को भी अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए थारी तरह काम ना करना पड़े और थारी बहन की खातिर थारे को अपने बेटे से पैसे ना छीनने पड़े। अरे तू कित गया रे मेरे लाल। साहब, कल राहुल का उसके बॉस के साथ झगड़ा होया था और उसके बॉस ने उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। साहब, कभी उसके बॉस ने तो नहीं कुछ कर दिया मेरे बच्चे के साथ? सर, राहुल के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई सर। वो लास्ट टाइम सूरज कुंड के पास एक्टिव था। एक बात और सर, राहुल की जो डिटेल्स हमने बाकी थानों में भिजवाई थी सर, वहाँ से एक नई बात पता चली सर। राहुल के गायब होने से पहले उसके नाम से 2 FIR दर्ज हुई है सर। ये रही उसकी कॉपी। मैं जिंदा रहना है तो बाहर निकल जाए यहाँ से। अगर दोबारा इस गली में दिख गया तो जिंदा भी नहीं रहेगा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा हाथ टच करो? अरे मैं अभी पुलिस को फोन कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? सब मैंने माफ कर दो, गलती हुई सर। गलती की भरपाई कर, नहीं तो दे मोटरसाइकिल की चाबी। छोड़ूंगा नहीं तुझे, जमीन में गाड़ दूंगा। सर जी, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसकी जान ले लूंगा। इट्स सिंपल सर, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं FIR ही क्यों करवाती? आप भी बोल दो भाई, उससे मैं ऐसे बोल दिया होगा है? मैंने सर ओवर एक्ट कर दिया था बस, लेकिन उसके बाद मैंने उससे रिज्वाइन करने और पैसे ले जाने के लिए कॉल भी किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ था सर। ये देखिए कॉल डिटेल्स। ये देखिए सर, मैं फैमिली वाला आदमी हूं। मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूंगा? ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो दोबारा आना पड़ेगा। इन पे नजर रखो, तीनों पे। जी सर। और इनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। जब से राहुल गायब हुआ है पता नहीं ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। जी सर।
पहचानते हैं आप? बाइक? ये तो मेरी राहुल की बाइक है। मेरा राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है मेरा राहुल कहाँ है? देखिए, ये बाइक हमें सूरज कुंड से मिली है। सूरज कुंड? वैसे हमने पूरे इलाके में पूछताछ कर ली है, सिवाय सूरज कुंड के सिक्योरिटी गार्ड के अलावा राहुल को किसी ने नहीं पहचाना। हाँ, ये बाइक पे आया था और अपने कुछ दोस्तों के साथ पुरानी सी कार में गया है। कार का नंबर नोट किया था? है। राहुल जिस कार में बैठकर गया था उसका रजिस्टर्ड नंबर फेक निकला। और सर, वैसे भी हमने पूरे इलाके में पूछताछ कर ली है, इतनी पुरानी कार किसी के पास नहीं। राहुल सूरजखंड में क्यों जाएगा? वो भी इतना सुबह सुबह? अरे कोई ना रहता हमारे सूरजखंड में। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? कोई ना रहता हमारे सूरजखंड में। मैडम, आपका फोन बार बार बज रहा है, उठा लीजिएगा, शायद अर्जेंट हो। हेलो, सॉरी फ़ोन नहीं उठा पा रही थी, घर पे पुलिस आई हुई है। पूजा, पर तू आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हूँ, पर अभी रखती हूँ। चल यार, बाय बाय। सुनो ना, आई एम सॉरी, आई मीन मुझे टाइम नहीं मिला, बट ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। ये हुई ना बात? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, सिर्फ 2 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। लड़कियां भी बेहोश है, होश में आते ही फोन करो छो। पुलिस कर के रही है। हमारा बेटा इतने दिनों से गायब था, ढूंढने से नहीं मिल रहा, और अब हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप? किसने किया किडनैप? सब पता नहीं। कहां से? मैंने पूछा कहां से? वो सूरज कुंड से। तो सूरज कुंड करने की गई थी? अरे बोलती क्यों नहीं? एक मिनट बहन जी, देखो पूजा, जब तक तुम हमें कुछ नहीं बताओगी हम तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते। डरो मत। अब ये बताओ कि सूरज कुंड क्यों गई थी? सब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बावरी, तेरा भाई गायब है और तू इश्क करने पे पड़ी है? मुझे डिटेल में बताओ।
फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। जब मेरी आंखें खुली मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद पाया। कैसे भी करके वहां से भागे और भागकर बस तक चढ़ गई। अच्छा ये बताइए बस कहाँ से चली? दिल्ली बॉर्डर के पास वाला बस स्टॉप। और तुम्हारा बॉयफ्रेंड? पता नहीं। उसे फोन नहीं किया? किया था मगर स्विच ऑफ आ रहा है। सुनो, पूजा और जुगल फोन के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और लास्ट लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। तुम्हारे और राहुल दोनों की किडनैपिंग में सूरज कुंड कॉमन है। अच्छा ये बताओ, सूरज कुंड तुम्हें किसने बुलाया था? मेरे बॉयफ्रेंड ने। अच्छा तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? जुगल। क्या जुगल राहुल को जानता है? हाँ सर, उनका झगड़ा भी हुआ था। ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लगता है वो जुगल ही था जो तुम्हें उस दिन बार बार फोन कर रहा था। हो सकता है कि तुम्हारे और राहुल दोनों के किडनैपिंग के पीछे जुगल का ही हाथ हो। साहब, मैं सुबह गड्ढा खोद रहा था, मैंने लगा कुछ तो है। गांव वाले बोले कि पुलिस ने खबर कर दो, तो साहब मैंने आपको खबर कर दी। ये देखो। एक मिनट रुको रुको रुको। फेक रजिस्ट्रेशन नंबर का बोर्ड। लगता है किसी ने मिट्टी में ज्यादा नमक मिला दिया है। मारने के बाद फिंगरप्रिंट का कोई निशान ना मिले, इसीलिए कातिल ने बॉडी के आसपास नमक डलवा दिया था। इंस्पेक्टर साहब, उस छोरे का कुछ पता चला? हमको तो ऐसा ही लगता है इंस्पेक्टर साहब कि उसी छोरे ने हमारे खानदान के वारिस को छीन लिया और अब पता नहीं क्यों पूजा के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, उसका मोबाइल नंबर किसी फेक एड्रेस पर रजिस्टर्ड था और जिस अकाउंट से वो पूजा को चैट करता था वो भी उसने डिलीट कर दिया। इनके हमारे राहुल को तो उसने छीन लिया। अब मुझे पूजा की घनी चिंता हो रही है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उसके सारे फोटो सारे पुलिस स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड सब पर भिजवा दिए है। वैसे मुझे लगता है वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। अगर पेशेवर मुजरिम होता तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड हमारे किसी न किसी पुलिस स्टेशन में जरूर होता। साहब, उस आदमी को हमारे सामने लाके खड़ा करो। अरे मैं भी तो देखूं वो कौन आदमी है जो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा? हेलो, कौन? जुगल बोल रहा हूँ। जुगल? अच्छा किया तूने वही नंबर चालू कर लिया, वरना तेरे से कांटेक्ट कैसे कर पाता। जुगल तू कहाँ है यार? भाई ये सब क्या कह रहे हैं कि तूने मुझे किडनैप करवाया और भैया को भी तूने मरवाया? पूछा, तूने विश्वास भी कर लिया? नहीं। अच्छा वो छोड़, एक काम कर, मुझे नुक्कड़ के बस स्टॉप के पीछे मिल, मैं तुझे सब बताता हूँ। अभी आती हूँ। तू आ गई पूजा, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। अब लगता है तेरे बिना नहीं रह सकता मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जुगल। सच?
लव यू। आई लव यू। पुलिस पुलिस। हाँ बात कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चल थाने। शर्म ना आई तने? चल बेटा थाने। मैंने कुछ नहीं मैं दौड़ाऊंगा तुझे थाने में, आ जा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बता क्या किया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। वो हाँ मैंने राहुल को मारने की धमकी दी थी सर, बट मैंने उसे नहीं मारा सर। वो तो पूजा का भाई है और मैं भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब तू पूजा को किडनैप करवा सकता है तो उसके भाई को मरवा क्यों नहीं सकता? मैं पूजा से प्यार करता हूँ, मैं भला क्यों उसे किडनैप करवाऊंगा सर? प्यार करता है या प्यार का नाटक? सर मुझे प्यार का नाटक करने को कहा गया था सर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नाटक में मैं उससे प्यार करने लगूंगा। प्यार का नाटक करने को कहा? सर मुझे नौकरी की लालच देकर मुझे उसे नाटक करने को कहा गया था। अगर मैं उसे यहाँ सूरज को नहीं लेके आता तो मुझे नौकरी नहीं देते सर, और मेरे 1 लाख डिपॉजिट मनी भी चला जाता सर। मेरी मजबूरी थी सर, माफ करना। ये बता भी, ये नाटक करने को किसने कहा? सर वो जुगल के खुलासे ने पुलिस के होश उड़ा दिए। जिस जुगल को पुलिस अपराधी मानकर दबोच लाई थी, उसने तो इस केस को नया ही मोड़ दे दिया है। इतनी बड़ी साजिश कौन रच रहा है? कौन है जिसकी नजर इस परिवार पर है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि उसका मकसद क्या है? पहले राहुल की हत्या और फिर बहन पूजा के साथ प्यार के नाटक की पटकथा आखिर कौन लिख रहा है? रामा, सवेरे की कित है तू? थारे को कहां कहां ना ढूंढा हमने। राहुल के कातिल का कुछ पता चला? अरे पता चल जाओगा, पुलिस ढूंढ रही है उसने, पर इस तरह बगैर कुछ खाए पिए सुबह शाम मंदिर की सीढ़ी पर बैठने से कुछ ना पता चलोगा। मारे को तो बस माता रानी का ही सहारा है। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। बस एक बार माता रानी कोई दिशा दिखा दे तो मैं राहुल के कातिल को ना ढूंढ निकालूंगी। फिक्र मत करो माँ, माता रानी सब ठीक कर देंगे। चलो माँ घर चलते हैं। बेटा अपनी माँ ने घर ले जा और नमक चीनी का घोल बना के पिला दियो, थोड़ी ताकत आ जाओगी। नमक? आपने घर में नमक की बोरियां चेक करी थी ना? मतलब? अरे जो अचार डालने के लिए घर में नमक की बोरियां आई थी वो उतनी थी या कम से? मारने के बाद फिंगरप्रिंट का कोई निशान ना मिले, इसीलिए कातिल ने बॉडी के आसपास नमक डलवा दिया था। रमा, तेरा वो नमक आ गया, अंदर रखवा देता हूँ। हाँ, मेरे अचार भी तैयार है, मैं टंको में डलवा दूँ। रमा, तू क्या कर रही है? भाई साहब, ते इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा ना था। बहुत हुआ नाटक तेरा महेश सिंह चौटाला। चल थाने, बाकी की फिल्म तुझे हम दिखाएंगे। राहुल को मरवाने का मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर क्या था तुम्हारा प्लान? पूजा को किडनैप करके उसको मारने का था। और इसीलिए तुमने जुगल की मदद ली। मगर मैंने उससे कुछ बताया नहीं था, सिर्फ उसको सूरज कुंड ले जाने को बोला था। वहां मेरे गुंडे तैयार थे जो पूजा को। ये बता कि तूने राहुल को कैसे मरवाया? जुगल पूजा के प्यार में ऐसा पड़ा कि वो मुझसे झूठ बोलता रहा कि लड़की पट नहीं रही है। इससे पूजा की मौत में मैं लेट होने लगा। फिर राहुल का फोन आया कि उसकी नौकरी छूट गई। तब मेरे मन में प्लान बढ़ा कि राहुल को मारना चाहिए। फिर तूने क्या किया? फिर मैंने मैसेंजर सर्विस से फोन किया ताकि फोन का कोई रिकॉर्ड ना हो। कल तो बेटा सूरज कुंड टाइम से पहुंच जाना बस।
वहां पे मेरा एक दोस्त मॉर्निंग वॉक के लिए आता है, मैंने उससे तेरी नौकरी की बात की है। हाँ? ना वो खुद तेरे को पहचान लेगा, तू बस टाइम से पहुंच जाना। मारा क्यों नहीं? इसकी तो सांसें चल रही है। अभी सांसें रोक देता हूँ मैं। चल चल, नमक डाल, नमक डाल। राहुल को मारने के बाद हमारे साथ रहकर तूने बड़ी चालाकी से हमें बेवकूफ बनाया है। भाई साहब, हमारे बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? तेरे बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, तने बिगाड़ा था। हाँ, तने मेरी औलाद मुझसे छीन ली, उस सदमे में मेरी लुगाई भी मर गई। जानबूझ के तूने मेरे 7 साल के लड़के को छात्र में भेजा कपड़े लेने के लिए। चाची, मैं ऊपर जाके कपड़े ले आऊं? ना रहने दे छोरे, मैं आप ले आऊंगी। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? वो एक दुर्घटना थी। ना, कोई दुर्घटना नहीं थी, तूने जानबूझ के मारा। आप हमारे बच्चों के साथ ऐसे हिलमिल गए थे, मने लगा क्या पुरानी बातें सब भूल गए। मर जाऊंगा लेकिन भूलूंगा नहीं। मेरे इकलौते बेटे को तन्ने मरवा दिया, मेरे कलेजा को मैं जो जलन झेल रहा हूं, मैं सारी जिंदगी तू भी झेलेगी, तू भी झेलेगी। भाई साहब, थारे मन में बैठी यूं एक गलत बात ने सब कुछ तबाह कर दिया। थारे बदले की भावना ने दोनों परिवार बर्बाद कर दिए। ले जाओ उसे, लॉकअप में बंद कर दो इसे। चलो। महेश के 7 साल के बेटे की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन निर्दोष राहुल दुर्घटना का नहीं, 17 सालों से पाली जा रही एक दिमागी सनक का शिकार हुआ। बदले की आग में झुलस रहा महेश अपनी साजिश को इतने सालों तक इसलिए धार देता रहा ताकि औलाद के ना होने का दुख इस परिवार को दे सके। अपनों के बीच रहकर अपनों के ही खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। महेश ने 17 सालों तक एक जहर अपने दिलो दिमाग में पाले रखा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उल्टा वो तो यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि वो अपने छोटे भाई के बच्चों को हद से ज्यादा प्यार करता है। दिल में नफरत और बाहर मोहब्बत, दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा है ये। बदले की भावना इंसान को किस कदर हैवान बना देती है, इसका इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। 17 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। इस लंबे अंतराल में महेश ने साजिश का ताना बाना तो बुना ही, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड भी किया।
पूजा को प्यार के जाल में फंसाने के लिए जिस जुगल का उसने इस्तेमाल किया, उसके साथ दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई। इतना ही नहीं, राहुल की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल हुआ। कहते हैं जहां विश्वास है, विश्वासघात भी वहीं होता है। अपराधी हो चुके हैं अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।